अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक सौदागर की और एक दुकानदार की कहानी शेयर करूँगी। ये तमाम कहानियाँ सुन के हम ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे असबाक होते हैं जो सीख सकते हैं, अगर हम इस चीज़ का इरादा रखते हैं कि हम एक बेहतरीन और बामकसद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। एक सौदागर एक रोज़ एक मार्केट से गुज़र रहा था। वो एक दुकान में गया, उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे ऊँट मौजूद हैं और वहाँ का दुकानदार जो है वो ऊँट बेच रहा है। उस सौदागर ने कहा कि मुझे एक ऊँट बेइंतहा पसंद आया है। बहुत खूबसूरत, लंबा चौड़ा, बहुत ही खूबसूरत रंग में एक ऊँट वहाँ मौजूद था। दुकानदार और सौदागर की गुफ्तगू हुई, उन्होंने थोड़ी सी बार्गेनिंग की और बार्गेनिंग करने के बाद उस दुकानदार ने अपने उस बहुत ही खूबसूरत और प्यारे ऊँट को बेच दिया। सौदागर वो बहुत ही खूबसूरत ऊँट लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां पर उसका एक गुलाम उसके इंतजार में था। वो जो ही वहां पर पहुंचा, उसने अपने गुलाम से कहा कि इसके ऊपर से यानी ऊंट के ऊपर से काठी उतार कर इसको रिलैक्स करो और मुझे बताओ। जब उस गुलाम ने उस ऊंट के ऊपर से वो काठी या जो कोहान जो होती है उसके ऊपर से वो उतारी, तो उसे देखा कि उस काठी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत वेलवेट की पोटली लटक रही है। वो बहुत हैरान हुआ और बहुत तजस्सुस हुआ कि इसमें क्या है। उसने जब खोल कर देखा तो बहुत ही बेशकीमत हीरे जवाहरात उस पोटली में से निकले। वो बहुत हैरान हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत एक्साइटेड हुआ और उस एक्साइटमेंट में अपने मालिक के पास उछलता हुआ आया और कहने लगा कि ए मालिक, आप सिर्फ एक ऊंट खरीद कर नहीं लाए, बल्कि आपकी किस्मत का सितारा चमक गया है। आप उसके साथ एक ऐसी पोटली भी लेकर आए हैं जिसमें बेशकीमत हीरे जवाहरात मौजूद हैं। तो जब उसके मालिक ने सुना, उस सौदागर ने सुना कि वो बेशकीमत जवाहरात उसके साथ गलती से आ गए हैं, तो वो थोड़ा परेशान हुआ और अपने गुलाम से कहने लगा, इनको वापस उस पोटली में डालो। मुझे अभी रवाना होना है, मैं वापस जाऊंगा उस दुकानदार के पास ताकि मैं ये हीरे जवाहरात उसकी अमानत उसको लौटा सकूं। उसका गुलाम बहुत ज्यादा परेशान हो गया और वो ये कहने लगा कि आपकी जगह कोई और शख्स होता तो ऐसा सोचता भी ना। आप जानते हैं कि ना वो शख्स आप तक पहुंच सकता है और आप जानते हैं कि कोई नहीं देख रहा कि आपके पास ये हीरे जवाहरात हैं, तो आप खामोशी इख्तियार करें और ये बेशकीमत हीरे जवाहरात आपकी पूरी जिंदगी को तब्दील कर देंगे। तो आप बस इस पे खामोशी इख्तियार करें। जब उसने ये मशवरा दिया अपने मालिक को, तो उसके मालिक के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो बहुत ही सीरियस फेस के साथ उसने कहा कि बेशक कोई नहीं देख रहा और इस बात का गवाह कोई नहीं है, लेकिन मेरा रब इस बात का गवाह है। वो उन्हीं पाँव वापस उस दुकानदार के पास गया। जब उस दुकानदार के पास पहुंचा तो उसने कहा कि ए मेरे भाई, आपने मुझे ऊंट दिया, मैंने आपको पैसे दिए, वो कीमत जो आपने मुझसे मांगी थी, मगर गलती से आपकी ये पोटली उस ऊंट के साथ मेरे पास आ गई कि जिसकी कीमत मैंने आपको अदा नहीं की थी। वो दुकानदार उसकी बात सुनकर वो शॉक हो गया और कहने लगा कि आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो इतने अमानतदार हों। वो बहुत खुश हुआ उस बंदे से मिलकर, उस सौदागर को दोबारा देखकर वो बहुत ही ज्यादा उससे राजी हुआ। उसने कहा, मैं ये पोटली उस ऊंट की काठी के साथ लटकाकर बिल्कुल भूल गया और तुमने ये मुझे लाकर वापस दी। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुमने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं अपनी खुशी से तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। उसने वो वेलवेट की खूबसूरत पोटली खोली और उसमें तमाम हीरे जवाहरात निकालकर अपने सामने बिखेर दी और उसमें से एक सबसे ज्यादा बड़ा और खूबसूरत हीरा निकालकर उस सौदागर को दिया। वो सौदागर हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ये पोटली तुम्हारे लिए वापस इसलिए नहीं लाया क्योंकि मुझे कोई इनाम चाहिए था। I did this because this is the right thing to do.
दुकानदार ने एक बार फिर उससे गुजारिश की कि नहीं, ये मेरी खुशी है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक हीरा आपको बतौर इनाम दूँ। तो सौदागर इस बात पर कहने लगा कि ए मेरे भाई, मैं ऑलरेडी 2 हीरे अपने लिए अपने घर पे छोड़ आया हूँ। जब उसने ये सुना तो दुकानदार अपने तमाम हीरों को गिनने लगा। जब उसने सारे हीरे गिने तो उसने कहा, इसमें से कोई भी हीरा कम नहीं है, ये तमाम के तमाम हीरे मौजूद हैं जो मैंने इस पोटली के अंदर डाल कर रखे थे। तो वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा, इसमें से 2 हीरे निकाल कर नहीं रख के आया, बल्कि वो प्राइसलेस, बेशकीमत और प्रेशियस हीरे जो मैं घर पर छोड़ कर आया हूँ, मेरी इंटेग्रिटी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी इज्जत नफ्स है और मेरा किरदार है, मेरी अमानत है। ख़वातीन हज़रात, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हम खड़े होते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। वही हमारी ज़िंदगी के टेस्ट होते हैं। अगर उन टेस्ट में हम खड़े होकर इस बात का फैसला करें, no matter how hard it is, no matter how difficult it is, no matter how challenging it is, but we are going to do absolutely the right thing. हम जो भी काम करेंगे अपने रब की रज़ा के लिए करेंगे, हम जो भी काम करेंगे अपने रब से कुर्बत के लिए करेंगे, हम जो भी काम करेंगे इसलिए करेंगे क्योंकि जब कोई नहीं देखता तो हमारा रब देखता है। जब हम इस तरह से फैसले करते हैं, फिर हमारे पास चाहे चीज़ें ना हों मगर हमें दिली सुकून मिलता है। चाहे पूरी दुनिया के सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट हो जाएं, मगर आपको इस बात का यकीन होता है कि आपका रब आपके साथ है, तभी हमें बहुत ही सुकून की नींद हासिल होती है, तभी हमें इस जिंदगी का आराम हासिल होता है। आज बहुत सारे लोग बहुत से धोखे देकर, फरेब देकर, लोगों से झूठ बोलकर, खयानत करके करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ियां हासिल कर लेते हैं, गलत काम करके बेदयानती के साथ बहुत बड़े बड़े घर बना लेते हैं, मगर वो अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं? हराम खिलाते हैं। और हराम का एक लुक़मा अगर आपके अंदर चला जाए तो वो आपकी नींद उड़ा देता है। तभी आज हमें इस दुनिया में बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों का शिकार होते हुए नजर आते हैं, जबकि दुनिया की हर शय उनके पास है मगर सुकून नहीं। और सुकून तभी मिलता है जब आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और अल्लाह की मौजूदगी के एहसास में अपनी जिंदगी सच्चाई के साथ गुजारते हैं। Have a truthful life because truth shall set you free. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.